नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारतीय सेना की पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित किया गया है और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। पहलगाम में आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और आतंकियों को 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी डीजीपी के एक्स पर जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। भारत की ओर से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत की ओर से की गई स्ट्राइक के बाद पड़ोसी मुल्क की अक्ल ठिकाने आ गई है। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को कहा कि अगर भारत तनाव कम करता है तो पाकिस्तान भी ऐसा करने के लिए तैयार है। उनकी टिप्पणी भारत की ओर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई के कुछ घंटों बाद आई है। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, पूरे भारत को आज भारतीय सेना, भारतीय नौसेना सब पर बहुत गर्व है और मुझे लगता है कि यह सही समय है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी फैक्ट्री चल रही है, जो कि हमारा कश्मीर था, पीओके है, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसे पूरी तरह से खत्म करके भारत को इसके ऊपर अपना कब्जा करना चाहिए, क्योंकि यह भारत का ही हिस्सा रहा है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना सब पे जो है बहुत गर्व है और मुझे लगता है ये सही समय है जब जो पाकिस्तान के अंदर आतंक की फैक्ट्री चल रही है, जो कि हमारा कश्मीर पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहाँ पे इन टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है, इनको रेडिकलाइज किया जाता है, इनको लॉन्च पैड्स के द्वारा भारत में भेजा जाता है। इस पूरी आतंकी फैक्ट्री को ख़त्म करके भारत को इसके ऊपर अपना कब्जा लेना चाहिए, क्योंकि ये भारत का ही जो है हिस्सा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारतीय सेना पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। निशाना बनाए गए 9 ठिकानों में से 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। पाकिस्तान में स्थित ठिकानों में बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट शामिल भी है। आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के लिए विशेष सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया। इसमें कई आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की इस जवाबी कार्रवाई ने भारतीय क्रिकेट और क्रिकेटरों में भी जोश भर दिया है। भारतीय सेना ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमला कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई के बाद कई विमानन कंपनियां अलर्ट पर हैं। स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया ने विभिन्न शहरों के लिए अगली सूचना तक अपनी उड़ान सेवाएं बंद कर दी है। साथ ही यात्रियों के लिए उड़ान संबंधी एडवाइजरी जारी की है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना देर रात पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों को 9 ठिकानों पर स्ट्राइक की है। भारत ने बुधवार की रात करीब 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद सेना ने दहशतगर्दों, उनके मददगारों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, पहलगाम हमले का बदला आज भारत ने ले लिया है। आज देश के हर नागरिक के मन मस्तिष्क में एक ही नारा गूंज रहा है, जय हिंद की सेना। हमारी सेना ने पाकिस्तान के आम आदमी को क्षति नहीं पहुंचाई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना, भारत सरकार, विशेष रूप से पीएम मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूरी भारत सरकार को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। आपने जो कहा वो कर दिखाया और दुनिया को बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आज हर माँ भारती की संतान गौरवान्वित है। पहलगाम में हुई बर्बरता का बदला आज भारत ने चुका दिया। आज देश के हर नागरिक के मन मस्तिष्क में एक ही नारा गूंज रहा, जय हिंद,
जय हिंद की सेना आज हर मां भारती के संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिथिला की धरती पर मां जानकी की धरती पर जानकी नवमी को भी लोगों ने जब चर्चा किया तो आपने जानकी नवमी के रात्रि में जो संकल्प लिया था मिट्टी में मिला देंगे, आपने साकार किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरा भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों पर इस जवाबी कार्रवाई की मांग कर रहा था। अब भारतीय सेना ने देर रात पाकिस्तान में आतंकवादियों द्वारा कब्जा किए गए 9 ठिकानों को एयर स्ट्राइक के जरिए उड़ा दिया है। इस जवाबी हमले पर पाकिस्तान के एक्टर्स की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है, जो इसकी निंदा कर रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन 9 ठिकानों पर हमला किया है, जिसकी आधिकारिक तस्वीरें जारी की गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की महिला अधिकारियों, विंग कमांडर व्योमिका और कर्नल सोफिया ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीओके में 5 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए हैं, जबकि 4 आतंकी ठिकाने ऐसे हैं जो पाकिस्तानी सीमा के भीतर है। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।